देखिए, आज जो दुनिया के अमन व अमान के हवाले से सूरत हाल है, उसको समझने के लिए हमें एक बड़े पर्सपेक्टिव के अंदर चीज़ों का जायज़ा लेना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि फ़लस्तीन और इसराइल की जो मौजूदा जंग है, उसके पीछे क्या अवामिल हैं, कौन लोग उसके बेनिफिशरी हैं और उसको कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कौन लोग उसको ख़त्म करना चाहते हैं, और इसी तरीके से जो फ़लस्तीन के लोग हैं, उनके हक़ में क्या बेहतर है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो ईरान मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहा है, हालिया दिनों में उसने पाकिस्तान पर अपनी सर्जिकल स्ट्राइक की, और इसी तरीके से उसने शाम के अंदर बशारुल असद को सपोर्ट करने के लिए वहां पे भी उसने कुछ स्ट्राइक्स किए। इसी तरीके से जो है वो हूसियों को मदद फराहम कर रहा है। इस सारे जो पर्सपेक्टिव को अगर हम देखते हैं कंबाइंडली, और किस तरीके से जो है ना ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे असरअंदाज हो रहा है और किस तरीके से जो दुनिया की जो पॉलिटिक्स है वो असरअंदाज हो रही है। ईरान पाकिस्तान पर अटैक करता है और जवाबन पाकिस्तान ईरान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करता है, और इससे पहले जो फ़लस्तीन है और इसराइल है, उन दोनों की जो जंग है वो थमने का नाम नहीं ले रही। इन सारे हालात का जब हम जायजा लेते हैं तो हमें नजर ये आता है कि रशिया इस वक्त जो एक रूट उसने कॉरिडोर प्लान किया हुआ है, उसके अंदर वो NSTC रूट के ऊपर बड़ी तेजी से काम कर रहा है, उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है। एशिया के अंदर इंडिया से लेकर और यूरोप तक वो अपना एक कॉरिडोर एस्टेब्लिश करे, और उसके अंदर थ्रू रोड्स, थ्रू ट्रेन और वो थ्रू शिप्स के जो है ना वो हर तरह के जो वसाइल हैं और ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए वो जो अपनी तिजारत है उसको वो बढ़ा सके। उसका ये जो रूट है NSTC जिसका नाम है, ये जो अभी एग्जिस्टिंग जो रूट है इंडिया को और एशिया को यूरोप के साथ मिलाता है, और जिसके अंदर तमाम किस्म के ज़राए शामिल हैं, उसके ऊपर जो अजारादारी है ज़्यादातर वो ऐसे कंट्रीज़ की है कि जो अमेरिका के साथ एलाइज हैं, और उसका जो ज़्यादा जो बेनिफिशरी है वो इस वक्त अमेरिका है। इन सारी चीज़ों को लेकर के और इनको समझते हुए रशिया ने ये जो नया रूट प्लान किया है, उसके साथ उसके एलाइज जो हैं उसमें इंडिया है, उसके अंदर ईरान है, और इसी तरीके से दूसरे कुछ छोटे ममालिक अज़रबैजान वगैरह भी उसका हिस्सा हैं। उसने जब ये रूट अपना प्लान किया और इसके ऊपर उसने काम शुरू किया, तो इसके नतीजे के अंदर प्रिडिक्ट ये किया जा रहा है कि तकरीबन 30% कम टाइम के अंदर और 30% कम कॉस्ट के अंदर ये जो ममालिक हैं यूरोप और सारे थ्रू आउट ईरान और इंडिया तक जो है ना, इसके अंदर जो ट्रेड है वो ज़्यादा आसानी से हो सकती है और उसके ऊपर कम लागत आ सकती है उस ट्रेड के अंदर और उस ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो उसको देखते हुए अभी कुछ सितंबर 2023 के अंदर जब G20 ममालिक का इजलास हुआ, तो उसके अंदर अमेरिका ने एक नया रूट अनाउंस किया और उन्होंने उस रूट को नाम दिया IMEC। और उस IMEC रूट को उन्होंने जो प्लान किया वो इस तरीके से कि उसका जो पार्ट है वो इंडिया भी है, और उसका पार्ट मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं वो भी हैं, और उसका पार्ट सऊदी अरब है, और दूसरी तरफ इसराइल में से होता हुआ यूरोप की तरफ जाता है। तो वो इस रूट को काउंटर करने के लिए, रशिया को काउंटर करने के लिए एक नया रूट वो मुतारिफ कराता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एकदम ही जो है ना दुनिया के हालात के अंदर बड़ी तेज़ी से तब्दीली आना शुरू हो जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इस G20 इजलास में एलानिए के बाद ही फ़ौरन से जो है फ़लस्तीन और इसराइल का जो मामला है वो शुरू हो जाता है और उनके दरमियान जंग छिड़ जाती है। और उसकी जो बड़ी बुनियादी वजह समझ में आती है वो ये कि रशिया और ईरान उन्होंने सपोर्ट किया हमास को कि वो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो हालात हैं उनको ख़राब करे, ताकि उस खित्ते के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा हो। और ये जो नया रूट अमेरिका ने प्लान किया हुआ है IMEC के नाम से, इसको वो इंस्टेबल करे और इसकी जो प्लानिंग है उसके अंदर जो है वो तातुल का शिकार हो। उसी को लेते हुए हम अगर देखते हैं, उससे कुछ अर्सा पहले तक जो अमेरिका था वो सालसी का किरदार अदा कर रहा था। वो सऊदी अरब के और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं उनको वो दुरुस्त लेकर चल रहा था, उनके दरमियान वो कुर्बतें पैदा कर रहा था, और उनके दरमियान आपस में कुछ वफूद का एक्सचेंज भी हुआ। करीब था कि शायद सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर ले, क्योंकि वो इस कॉरिडोर का, इस रूट का हिस्सा बनना चाहता था और वो ज़्यादातर माशी फ़वाइद हैं वो समेटना चाहता था। लेकिन फिर हुआ ये कि जब ईरान ने हमास के थ्रू जब ये सारी जंग छेड़ी, उसको लेकर के सऊदी अरब के ऊपर भी एक प्रेशर बना, और वो अपने जो ताल्लुकात थे उसको मुस्लिम उम्मा का लीडर की हैसियत से उसको उससे विदड्रॉ करना पड़ा उसको इसराइल के साथ, और उसको बल्कि उसकी मजम्मत करनी पड़ी और फ़लस्तीन के साथ देना पड़ा उनको। इस वक्त जो रशिया है और इसी तरह से जो ईरान है, उन्होंने अपना एक जो एजेंडा बनाया हुआ है NSTC रूट को कामयाब करने के लिए, वो उसको लेकर के चलना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो अमेरिका है और इसी तरीके से जो उसकी एलाइज ताकतें हैं जिसके अंदर सऊदीया भी है, वो इन सारे जो रीजन्स हैं उनके अंदर वो पीस चाहते हैं, और वो उसके अंदर वो पीस को लेकर के वो अपना जो कॉरिडोर है उसको कामयाब करना चाहते हैं। तो हालिया दिनों के अंदर जो पाकिस्तान के
अंदर जो अटैक हुए हैं ईरान की तरफ से और फिर पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया है ईरान को, उसको भी हम इस तनाजुर में देख सकते हैं कि जहाँ पे हमें नज़र ये आता है कि अटैक के बाद फ़ौरन से जो है ना वो अमेरिका का भी बयान आ जाता है और इसी तरीके से जो दूसरे एंटी ईरान के जो ममालिक हैं वो इस पर बयान देना शुरू कर देते हैं कि जी ये ईरान की गलती है और वो हमेशा से इस तरह की कार्रवाइयाँ करता रहा है। और यकीनन जो पाकिस्तान है वो एलाइज़ है सऊदी अरब के साथ और वो अमेरिका के साथ उसके जो है बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उसको लेकर के वो ईरान के साथ कोई ज़्यादा अच्छे जो हैं वो अपने पॉलिटिकल जो ताल्लुकात हैं उसको कभी भी एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। और इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरीके से जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है वो पाकिस्तान की जो सियासत है और पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात कशीदा हुए हैं ईरान के साथ किस तरीके से उसके ऊपर असरअंदाज हो रही है। इस वक्त अमेरिका और इसराइल ये चाहते हैं कि हम मुकम्मल तौर पे जो है ना वो गज़ा के ऊपर काबिज हो जाएं और हम वहाँ से जो है ना ये जो हमास और इसी तरीके से जो फ़लस्तीनियों का जो मसले मसाइल हैं कि जिसमें उसके शिद्दत पसंद जो अनासर हैं तो हम उनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दें और वहाँ पे हम उसको पीस डेवलप कर दें। तो ये शायद किसी हद तक जो फ़लस्तीनी लोग हैं वो उनके फ़ायदे में साबित हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो है ना वहाँ पे जो ईरान के इंटरेस्ट हैं वो इससे मुतसादिम हैं और वो कभी भी ये नहीं चाहता कि ये इस वक्त जो ख़ित्ता है ये स्टेबलाइज हो सके, इस तरह से स्टेबलाइज हो सके कि उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल हासिल कर ले इसराइल और फिर वो जो उनका कॉरिडोर है IMEC वो कामयाब हो सके। इस वक्त जो बड़ी ताकतें हैं जिसमें स्पेशली जो है ना वो एक तरफ रशिया ऑलरेडी यूक्रेन के साथ अपना जो है वो एक जंग छेड़े हुए है और उसके साथ उसने यूरोपीय जो ममालिक हैं उनको इंगेज किया हुआ है, साथ में अमेरिका भी उस तरफ है और इसी तरीके से जो रशिया का बड़ा करीबी अलाइंस है जो ईरान, उसने भी अभी ये जो रिसेंट जो एडवांसमेंट की हुई हैं उसके नतीजे के अंदर मजीद जो है ना उसने इसराइल को और उसके ज़रिए से अमेरिका को उसने इंगेज किया हुआ है। तो आने वाले वक्तों में हमें देखना होगा कि इसके क्या नताइज निकलेंगे। एक चीज़ तो लाजमी है कि जंगों के नतीजे के अंदर आम आवाम के लिए कोई ख़ास खातिर खा फ़वाइद उसको हासिल नहीं होते और बल्कि यकीनन उसके लिए इसमें नुकसानात ही पैदा होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो भी इस तरह के जो मसाइल हैं, कोई सर्द जंग है और इस तरह से जो दो बड़ी ताकतें हैं वो अपने आपस के जो मसाइल हैं वो इस तरीके से उसको सॉल्व करें कि जहाँ पे जंगों का माहौल ना पैदा हो और आम इंसान जो हैं उनकी जानों का ज़िया ना हो और इसी तरीके से जो इस तरह के इक़दामात उठाने से गुरेज किया जाए जहाँ पे जिसकी वजह से माशी तौर पे लोगों का इस्तेहसाल हो और लोग गुर्बत की तरफ जाएं।